हरियाणा चुनावों की गहमा गहमी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान और तीव्र हो गया है और इस बार चर्चा का केंद्र बना राहुल गांधी का एक साधारण सा बयान, जिसमें उन्होंने सोनीपत के गोहाना में मशहूर जलेबी का स्वाद चखते हुए छोटे दुकानदारों और व्यापारियों समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। लेकिन भाजपा अपनी कमजोर स्थिति छिपाने के लिए इस बयान को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का कहना था कि अगर छोटे व्यापारियों को उचित सहयोग मिले और उनके व्यापार को बढ़ावा दिया जाए तो छोटे छोटे दुकानदार भी बड़े व्यवसायों का रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मातूराम हलवाई की जलेबी मशहूर है, उसे अगर उचित सपोर्ट मिले तो ये फैक्ट्री का रूप ले सकती है और हजारों लोगों को रोजगार दे सकती है। राहुल ने इस बयान के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसायियों को मिले सरकारी उपेक्षा की ओर इशारा किया था, जिसमें छोटे व्यापारियों को बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहे थे और सरकार के कठोर नियम उन्हें व्यापार करने से रोक रहे थे। इस गंभीर और महत्वपूर्ण बात का जवाब देने की बजाय भाजपा ने इसे मजाक बनाने का फैसला किया। जलेबी और फैक्ट्री के बीच के शब्दों को घुमाकर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ की जलेबी परोसने से पहले पुराना हिसाब तो दे दो। भाजपा के कई नेता और प्रवक्ता भी इस अवसर का फायदा उठाकर राहुल की समझ पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा कि जलेबी कोई फैक्ट्री में नहीं बनती है और इसे बेचने के लिए फैक्ट्री का होना असंभव है। हालांकि कांग्रेस ने इस आलोचना का मजबूत जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने बताया कि भारत में कई बड़े मिठाई और नमकीन निर्माता हैं जो फैक्ट्रियों में इनका उत्पादन करते हैं और देश विदेश में बेचते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने विदेशों से वीडियो भेजकर दिखाया कि किस तरह से फ्रोजन और डिब्बा बंद मिठाइयां जैसे जलेबी, पेड़ा और लड्डू विदेशों में भी बिकते हैं। भाजपा का यह जलेबी विवाद जल्दी ही ठंडा पड़ गया क्योंकि जनता को समझ आ गया था कि भाजपा का यह तंज महज राहुल गांधी की छवि को खराब करने का एक प्रयास है और यह घटना सिर्फ एक छोटे से मुद्दे पर विवाद खड़ा करने की भाजपा की पुरानी रणनीति का एक उदाहरण मात्र है और यह कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को संदर्भ से काट कर उसे विवाद से बदलने की कोशिश की हो। पिछले साल आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्टोव से कोयला डालने का बयान दिया था, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही था, क्योंकि हिंदी में जिसे अंगीठी या सिगड़ी कहा जाता है उसे अंग्रेजी में स्टोव कहते हैं। इसी तरह आलू से सोना वाले बयान को भी आधा अधूरा दिखाकर भाजपा ने मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई सामने आने पर भाजपा को फिर से बैकफुट पर जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी को वंशवादी नेता, शहजादा और मुंह में चांदी का चिम्मच लेकर पैदा हुआ साबित करने की कोशिश में भाजपा ने अरबों रुपए खर्च किए कर दिए होंगे, परंतु इन प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने खुद जनता के बीच जाकर इन आरोपों को ध्वस्त कर दिया। आज राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। महिलाएं उनके अपनी हाथों से खाना खिलाना चाहती हैं, बच्चे उनके साथ खेलना चाहते हैं और युवा उनके सामने अपने सपने साझा करते हैं। भाजपा के पास इस छवि के बरक्स खड़ा करने के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनता के दिलों में इतनी गहरी जगह बना सके। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार है और इस बार भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र और राज्य की खट्टर सरकार का दमनकारी रवैया, अग्निवीर योजना के कारण युवाओं में आक्रोश, महिला पहलवानों के साथ न्याय न होना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों ने भाजपा के खिलाफ एक वातावरण बना दिया है और इन परिस्थितियों में राहुल गांधी की 4 दिन की संक्षिप्त यात्रा ने भाजपा के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार और सघन जनसंपर्क अभियान के कारण कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा को अब यह समझना होगा कि जलेबी जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर ध्यान भटकाने की बजाय उन्हें जमीनी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। भाजपा का यह भी एहसास होना चाहिए कि अब जनता केवल शब्दों और नारों से नहीं बल्कि
ठोस नीतियों और कामों से प्रभावित होगी। और यह कहानी हमें एक बड़े राजनीतिक सबक की ओर इशारा करती है। जब किसी दल के पास असल मुद्दों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं। लेकिन इस बार भाजपा का यह प्रयास उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।